फोन कर दो ना उसको चैट, ठीक है। हेलो 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 हेलो, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। अरे अरे अरे, दिल बना दिए, दिल बना दिए, कोई बात नहीं। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने बैच जीत बैच में, जहाँ पर हम पढ़ रहे थे जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स नीट का बायोलॉजी। एक मिनट यार, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है, इसको मुझे थोड़ा सा साइड पे रख देना है। चलिए मैंने लॉक कर देता हूँ। हाँ, अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा था? जी हाँ, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। सही है, बोर्ड सही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। ये क्वेश्चन बच्चे आंसर लिख रहे हैं, बच्चे आंसर लिख रहे हैं, देखते सही है, देखते 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 देखते, अरे यार लिखते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये आपको होमवर्क था लेक्चर नंबर 1 में। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 960 ग्राम कैफीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है। आपसे पूछा है W/W%, 1 लीटर पानी है। अब अगर आपको दिया है 1 लीटर वाटर, उसका क्या मतलब हो गया? 1000 ml। 1000 ml मतलब हो गया, और 1000 ml का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम। बिकॉज आपको वेट बाय वेट पूछा तो आपको नीचे भी वेट ही पुट करना है। कितना हो गया? 1000 ग्राम वाटर। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 मिलीलीटर पानी है तो उसका भार 1 ग्राम है, या 1 ग्राम पानी है तो उसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सही। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1000 ग्राम पर केजी, है ना? ऐसा ग्राम पर लीटर, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल सेम मतलब आ जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे ग्राम में ले लो, है ना, बिकॉज ये वेट पे आपको ग्राम में दिया है, ठीक है। बढ़िया है। तो अब आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था? 1 मिनट, इस क्वेश्चन के बाद क्लास को रिवाइज भी करवाया जाएगा। ये क्वेश्चन उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो सॉल्व करके लाए हैं। जो सॉल्व नहीं करके लाएंगे ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, ये उनके लिए सॉल्व नहीं हो रहा। वेट बाय वेट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था? सही है, सही है। हाँ, वो लिख रहे हैं आंसर, आंसर सही है आपका, आंसर सही है, आंसर सही है। सुधांशु लिख रहा है सी, सही है। और निखिल भी लिख रहा है सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिया लिख रही है सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। महक सी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए चलिए चलिए, सी की झड़ी लग गई है। अब देखो, इत्तेफाक की बात है, आंसर भी सी है, आप भी सी हैं। आई एम जस्ट जोकिंग। देखो, इतने छोटे मोटे मजाक चलते हैं, पर अगर कोई ज़्यादा बड़ा मजाक या कोई ज़्यादा बड़ी मतलब कुछ चीज़ें कर रहा है तो दैट इज़ नॉट टॉलरेबल, ठीक है। और ये जस्ट मैंने जोक में कहा है, ठीक है। हाँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट क्या होता है? जो हमने डाला है, इसको डाला गया है पानी में, तो ये है 960 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन, अब देखो आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी। कई बच्चे कुछ अलग ही आंसर बता रहे हैं, देखते हैं उन्होंने क्या गलती की है ना। वो क्या लिख रहे हैं, बोलो क्या बता रहे हो? एक अलग ही आंसर चल रहा है भाई कमेंट में। वो तो मेरे को ना यहाँ दिख रहा है, ना वहाँ दिख रहा है, ना वहाँ, कहीं दिख ही नहीं रहा है? एक 96% बोल रहे हैं, 96% ना भाई, 96%। चलो ये ऑप्शन 96% भी डाल लो, क्या पता वो आंसर हो, ये आंसर ना हो, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास आपने कितना निकाल लिया? 1000 ग्राम इनटू 100 अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा 96%, बिल्कुल सही। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो निखिल आपका गलत था, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जिन बच्चों ने 96% देखा है उन्होंने देखा ही नहीं है कि वहां पे हमने वाटर का मास निकाला है, ना कि सॉल्यूशन का। नीचे तो सॉल्यूशन का मास पुट करोगे ना यार। सॉल्यूशन का मास क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा? क्या पता अलग अलग हो, मतलब क्या पता इन दोनों के मास से ना बनता हो, है ना। अब देखो, एक सॉल्यूशन में हम क्या मानते हैं कि मास वो रहता है, मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 960 प्लस 1000, दैट मीन्स 1960। 0 से 0 उड़ा दो। बाकी थोड़ी बहुत मैथ तो मेरे को लगा है आपकी बहुत अच्छी है ना। 48.6% विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बायो वाला थोड़ा ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे मैथ्स लगाई गई है, बस इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 9600 बाय 196, दिस इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। आपको आंसर मिलेगा 48.6, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, चलिए अब आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें क्या पढ़ना है? अगले पिछले टॉपिक्स को ही हमें कंटिन्यू करना है। पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे?
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे आपको 4 एस क्यूब दे दिए थे। तो एस क्यूब का रिवीजन आपको साथ साथ में करते रहना है। एस क्यूब का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता जो नए जुड़ रहे हैं। ठीक है, एस क्यूब पता है ना आपको सबको? एस क्यूब 4 एस क्यूब दिए गए थे पिछली क्लास में। हाँ, एक लिख रहा है, एक ही दिया था। अरे आपने नोट्स नहीं खोले हैं, नोट्स में मैंने 4 मार्क कर दिया ना, मतलब डब्बा मैंने 4 बार बनाया था, मतलब 4 अलग अलग है, वो ऐसा कह लो। ठीक है, एस क्यूब मतलब कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट नहीं, सुमित शर्मा स्पेशल, ये सुमित शर्मा स्पेशल। तो एस क्यूब नंबर 5 नोट करो। चलो ये तो अभी पहले 4th को आपको रिवाइज करवा देता हूँ, पहले 4 को रिवाइज करवाता हूँ। पहले 4 एस क्यूब को रिवाइज कर लो। क्या था पहले एस क्यूब में? W/W% का फॉर्मूला था, जिसका फॉर्मूला क्या था? W ऑफ सॉल्यूट। अच्छा एक चीज और याद रखो, A जब भी मैं लिखूं तो उसका मतलब है सॉल्यूट, B जब भी मैं लिखूं तो उसका मतलब है नहीं, B का मतलब ले लो सॉल्यूट और A का मतलब ले लो सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा आपके नोट्स में ना, हर एक उस पे। यार होमवर्क का तो मैंने फोटो ही नहीं खींचा है। चलो होमवर्क की आपकी वो वहां पे नहीं आएगी, बट मैं वहां पे वो लिख के सॉल्व करवा दूंगा, तो वहां पे एडिट करके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। अब चलिए, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? B, W सॉल्यूशन इनटू 100। ये था जहां पे इसका मतलब मैंने क्या बताया था, कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन 100 है तो ये कितना है? अगर सॉल्यूशन 100 है तो वेट बाय वेट परसेंट डायरेक्टली इसके बराबर हो गया, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सेकंड हमने पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसका फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है? कितना ml सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में है। ठीक है, में है। फिर हमने पढ़ा था W/V%। अच्छा जब भी मैं M लिखूं, M कैपिटल M, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। W/V%, दैट मींस W ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट 100 मिलीलीटर, बिकॉज ये वॉल्यूम है तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। एक मिनट जरा मैं देखना चाहूंगा वीडियो कितनी लंबी हुई है। अभी 7 ही मिनट हो गए ना अभी तो शुरू किए। ठीक है, मतलब बढ़िया है, 7 ही मिनट, मतलब हाँ ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ था हमारे पास V/W%, जिसमें हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब क्या था कि कितना मिलीलीटर सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब था ये। बहुत बढ़िया। अगर पिछली क्लास का फुल ऑन रिवीजन आपको हो गया हो तो आप जल्दी से दिल बना दीजिए, जल्दी से कमेंट में दिल बना दीजिए। और तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की टाइप्स बताई थी, वो तो आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज मेन होगी वो मैं आपको करवाऊंगा। अब नोट करिए, एस क्यूब रिवाइज कर लिया तो आपको सब आ जाएगा। एस क्यूब नंबर 5। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि एस क्यूब इज इक्वल टू 5 फाइंड एस, इसका मतलब याद है भाई, इसका मतलब ये नहीं है, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर इसका मतलब ये होता तो नीट वाले तो छोड़ दिए होते कब के, है ना। तो एस क्यूब नंबर 5 नोट करिए। इट्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, सिंपल है, बहुत छोटा सा एस क्यूब है ये। इट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन जरा देख के आता हूँ, क्योंकि क्या है, मैंने देखो स्लाइड्स बनाई हुई थी, देखो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, स्लाइड बनाई हुई थी, देखो टॉपिक लिख के सारी स्लाइड्स बनाई हुई थी, दिख रहा है, ये देखो कितना बढ़िया से बनाया था, रिकॉर्ड भी कर लिया था। ये लेक्चर मैं बता रहा हूँ, मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 3 बार मैंने इसके ऊपर रिकॉर्ड कर लिया, मेरे को क्या पता स्टोरेज भर गई, तीनों बार सेव नहीं हुआ, चौथी बार मैंने खोला जाके, 3 बार मैंने भर लिया, खोल रहा हूँ बार कुछ आ ही नहीं रहा, रिकॉर्ड हुई नहीं, मैंने चौथी बार किया, फिर खोला, फिर लिख रहे हैं योर स्टोरेज हैज बीन फुल, अपग्रेड द स्टोरेज, वीडियो इज नॉट बीइंग सेव्ड।
मैं बहुत चक्का भाई, ये क्या पहले लिख देते, 4 बार रिकॉर्ड कर बैठा कि मेरे से कहीं गलती से माइक वगैरह ऑफ रह गया है, कुछ पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। हाँ तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख के आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है ना, देखो कुछ फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लिखा ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो वही है ना, ये होमवर्क जो आज दिया था आपको, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का क्वेश्चन कहाँ है, वो होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था यार, एक क्वेश्चन था, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिया है 6% वेट बाय वेट। क्वेश्चन लिखिए, 6% W/W यूरिया है आपके पास, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी 1.060 ग्राम पर ml। फाइंड स्ट्रेंथ। अच्छा इसमें आपको बता दूं, ये ग्राम में लेते हैं और ये लीटर में लेते हैं, ये चीज बताना रह गया था, इन ग्राम पर लीटर। आंसर देखिए, आंसर देखिए, पहले जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। ऑप्शंस भी दे देता हूँ, चलो ऑप्शंस भी आपको दे देते हैं। 63.6, बी ऑप्शन 83.8, सी 62.4, डी 82.6। जल्दी से सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो, जल्दी 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 करो 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 करो, बस सिंपल है, सिंपल है यार। यहाँ से देखो, यहाँ से ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, सारे एस क्यूब यूज होंगे और मैं कुछ भी एस क्यूब के बाहर इसमें यूज नहीं करके दिखाऊंगा, आप देखना, आप देखना, मैं एस क्यूब नंबर भी साथ साथ में बताता जाऊंगा कौन सा यूज किया। देखो यार हाथ का क्या हो गया, हाथ का भाजी पाला हो गया, मेरे को पता नहीं क्या होता है, पर सारा हाथ गंदा हो गया। जल्दी से करिए, तब तक मैं आपकी चैट पढ़ लेता हूँ और पीछे से देखता हूँ इस वीडियो को। देखो यहीं पे हूँ मैं, यहीं पे हूँ भाई, यहीं पे हूँ, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। डन डन डन, आंसर लिखो, डन मत लिखो। ऑप्शन नंबर सी गलत, सी नहीं है भाई, सी लिख रहे हैं सारे, सी ही लिख रहे हैं सारे, सी ही लिख रहे हैं सारे। दोबारा सॉल्व करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है आपसे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है कुछ। हाँ एक आया सही, ए ऑप्शन। हाँ अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। दिया है 6% वेट बाय वेट यूरिया, फर्स्ट एस यानी फर्स्ट एस क्यूब। देखो क्या था, वेट बाय वेट का मैंने मतलब बताया है, मतलब 6 ग्राम यूरिया है कितने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड वेट ऑफ, मतलब मास ऑफ यूरिया एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मिल गया। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, ये डेंसिटी देखो सॉल्यूशन की होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डेंसिटी है, ये मास है, ठीक है। आपने पढ़ा है, ये भी पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, ये भी पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और ये तो सबको पता ही होता है। आपको निकालना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज होगा। वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू m/d, मतलब मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे। मास कितना है आपके पास सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.06, ठीक है। किसमें है ये, ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। 100 अपॉन 1.06 मिलीलीटर, अभी मिलीलीटर में है, आपको स्ट्रेंथ किस में निकालनी है, ग्राम पर लीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करो। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, है ना, ये तो कर सकते हो। नीट वालों सावधान, 2 जीरो से यहाँ पे मैंने 2 नेगेटिव पावर काटी है, ठीक है। क्या आया, 10⁻⁻1 अपॉन 1.06। देखो जितना मैं कमजोर नीट वालों को समझ रहा हूँ ना कैलकुलेशन में, भाई वो मेरे से भी तगड़े हो सकते हैं, है ना, मेरे से भी तगड़े क्या, आपसे भी तगड़े, मैथ्स वालों से भी तगड़े हो सकते हैं, मतलब कहने का है ये तात्पर्य, ठीक है। तो ये आपके पास आई कैलकुलेशन करने के बाद, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। पर अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट, इसमें सोल्यूट क्या है, यूरिया है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर देना है, मतलब 6 अपॉन दिस 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1.06। अब देखो 1.06 ऊपर चला जाएगा, अभी कैसे आया, 6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 अपॉन 1.06 है। आपको पता है डिवाइड हटाना हो फ्रैक्शन में तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, नंबर को उल्टा लिख के 1.06 और नीचे आ गया 10⁻⁻1, ये आ जाएगा। अब इसको अगर मुझे ऊपर लेके जाना है तो a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, पावर पॉजिटिव बनानी है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, 6 × 10 × 1.06, यही आएगा, यही आएगा, मतलब 6 × 10.6। इफ यू सॉल्व दिस, दिस कम्स टू बी 63.6,
ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं जल्दी से इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में मैं इसको सेंड कर सकूँ। थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ देखो बच्चे का भी यही आंसर आ रहा है, सबका यही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आंसर कैसे पलटा। पहले ये बता रहे थे 62, मैंने कहा ना आपने क्या कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया होगा, 6 तक कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों से तुक्का मार दिया, कोई भी है, किसी की कोई ए भी लिख रहा था, कोई सी भी लिख रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी अगला कंसेप्ट देखते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो ये जो मेरे को मिला किसी बुक में, तो मैंने आपको ये करवा दिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम PYQs भी करेंगे, वी विल बी कवरिंग PYQs। मैंने दोनों की बुक्स मंगवाई हुई है, नीट की भी जेई की भी। पर PYQ करने का फायदा तब है जब आपने क्लास इलस्ट्रेशन जैसे से कर ली है। जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ पहले वो करो, ठीक है, बिकॉज उनमें से भी कई PYQs में ऐसे ही दे दूंगा बिना लिखे की PYQ। और एक लेक्चर आपको अलग से मिल जाएगा एंड में। नीट के PYQs का एक लेक्चर अलग, जेई के PYQs, जिसको दोनों देखने वो दोनों भी देख सकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, S³ तो दे दिया भाई, S³ तो दे दिया। अब अगले कंसेप्ट पे आते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं जो कि है मोल फ्रैक्शन। जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखो लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आराम आराम से चल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, रिप्रेजेंटेड बाय काई। मतलब लिख लो पहले, मतलब लिख लो, मतलब से ही आप इसका फॉर्मूला बता सकते हो। टोटल में से, टोटल मोल में से, देखो हिंदी में लिखा करो ताकि आपको समझ आ जाए, बिकॉज अगर आपको हिंदी समझ आ, मतलब जो भाषा आपको समझ आती है ना उसमें लिखा करो, सही है। टोटल मोल में से, हाँ जो भाषा अगर आपको समझ आती है, हाँ वो दिख रहा है, तेलुगु में लिखता हूँ मैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भाषा आपको समझ आ रही है उसमें लिखो। पंजाबी आती है पंजाबी में लिखो, मराठी आती है समझ, मराठी में लिखो। तो जो आपको समझ आ रही है या जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, जो आपको बेटर समझ में आ सकती है। टोटल मोल में से, टोटल में से कंपोनेंट के मोल कितने हैं, कंपोनेंट के मोल कितने हैं, मतलब ये आप कैसे लिखेंगे, टोटल में से कंपोनेंट के लिखने हैं। जैसे अगर मैंने आपको टोटल में से मार्क्स देने, तो मैं मतलब मान लो आपके नीट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में 180 में से 175, मतलब 175 आ गया। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को आती नहीं है हिंदी, 175 होता है, मेरे को पता है सब। ठीक है, सब तो नहीं, कुछ चीज़ें पता है। हाँ तो अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, अरे भाई ये तो गलत हो गया भाई। मैं लिखूंगा कैसे, 180 175। इसका मतलब पता क्या है, 175 में से 180 है, इसका मतलब क्या है 180 में से 175, मतलब 180 में से 175 और 175 में से 180। तो क्या यही लिखूंगा मैं, नहीं ये लिखूंगा। टोटल में से कितने आए उसको मैं ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, टोटल में से कितने। ठीक है, मतलब अगर मुझे लिखना है काई ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना है तो टोटल मोल में से सॉल्यूट के कितने मोल हैं, मतलब n ऑफ b अपॉन n ऑफ a प्लस n ऑफ b। इससे पूर्व यहाँ पे चलने से पहले आपको मैं रिवीजन करवाना चाहूंगा मोल कंसेप्ट का, क्लास 11th मोल कंसेप्ट का, बिल्कुल बेसिक जो मोल के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ तक पढ़ने के लिए। इसके आगे आप कई बच्चे होंगे ना जिन्होंने क्लास 11th में मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो वो यहाँ से करिए अब कैसे करना है। ठीक है, मोल क्या होता है, मोल एक नंबर है, एक नंबर है। जैसे मैंने कहा डजन, डजन एक नंबर है कि 12, कोई भी चीजें कितनी है 12। तो मोल भी एक नंबर है कि कोई भी चीजें कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 चीजें हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर मैंने लिखा 1 मोल सोडियम एटम, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर मैंने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मोल ऑफ सोडियम एटम, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक मोल में इतने एटम, इतने मोल में कितने एटम होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, अब देखो ये नंबर है, इसको हम इतना बड़ा बार बार थोड़ी बोलेंगे। अगर मुझे इसे बोलना है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, एवोगाड्रोस नंबर या Na। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये Na सोडियम है, ये Na एवोगाड्रो नंबर है। यहाँ पे देखो आपने, मैंने A स्मॉल डाला है, यहाँ पे A कैपिटल डाला है, ये चीज डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1, मतलब एक एटम है सोडियम का। एक बार मैं कैलकुलेट भी करना चाहूंगा कैलकुलेटर की मदद से, बिकॉज ये मेरे को मतलब आपको बताना है, कहाँ है वो, 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो 6.022 1.6, हाँ सही है, सही है, सही है।
ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आप याद रख लो। ये और ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं। ये चीज़ याद रख लो, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा मतलब फर्क पड़ सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए मोल के बारे में कि एक नंबर होता है सिर्फ, ये एक नंबर यहाँ पे लिखो ना, रिवीजन ऑफ क्लास 11th मोल कंसेप्ट। ठीक है, ये एक नंबर होता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ मोल। देखो आधा मोल कंसेप्ट तो मैंने आपको यहीं पे पढ़ा दिया। मतलब मोल कंसेप्ट चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मोल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ तक मोल कैलकुलेशन है। तो मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किसी भी चीज़ के नंबर मैं अगर बार बोल रहा हूँ हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम या हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन, दैट मीन्स मोल्स ऑफ कार्बन को मैं ऐसे लिखूंगा एन ऑफ सी, मतलब मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा एन ऑफ बी, मतलब मोल ऑफ बी कितने हैं, बी क्या लिया है सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट कितने हैं, एन बी का मतलब होगा मोल ऑफ सोल्यूट। ठीक है, देखो अभी मैं कुछ नहीं देखूंगा चैट में, बिकॉज क्लास 11th चल रही है तो बच्चे कुछ भी लिखेंगे, आता है नहीं आता है, तेज पढ़ाइए जल्दी पढ़ाइए। अभी मैं चैट की तरफ नहीं देखूंगा, ज़्यादा बात होगी तो मैं चैट डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, क्या तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा कि एक मोल के मास को यहाँ पे लिख लो, एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास कहते हैं। एक मोल का मास होता है क्या, मोलर मास। एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक चूड़ी का मास कितना है ना, एक चूड़ी का मास मैंने आपको क्या बता दिया 100 ग्राम है ना। और आपसे मैंने क्या पूछ लिया, अगर मेरे पास 200 ग्राम है चूड़ियां तो कितने चूड़ियां हुई। तो सिंपल है, कैसे कैलकुलेट करोगे, 200 को 100 से डिवाइड कर दोगे है ना, 2 चूड़ियां। उसी तरह से एक मोल का मास मैंने आपको क्या कहा, मोलर मास है कि अलग अलग एटम का अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl का, तो Na का होता है 23 एटॉमिक मास, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल कितना हो गया, क्या बच जा रहा है इसमें 58.5। तो ये है इसका मोलर मास, ये इसका मोलर मास है। ठीक है, तो उसी तरह से आपने क्या किया, जितना मास है उसको चूड़ी के मास से डिवाइड किया, आपको चूड़ी का नंबर मिल गया। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास, जो मास आपके पास है उसको आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये। और अब मैं इसको और कैसे बता सकता हूं, और कैसे बता सकता हूं। ठीक है, मैंने लिखा 1 डजन बनाना अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो 12 होते हैं। अब मैंने पूछा अगर आपके पास टोटल बनाना 36 है, 36 बनाना तो कितने डजन हो गया। जिनको ज्यादा आता है वो अभी चले जाएं, रिकॉर्डेड में देख लेना इसको। हद होती है किसी चीज की यार, बेवकूफी कर रहे हो। मैंने कहा 36 केले हैं तो कितने डजन हुए, तो आप कैसे करोगे 36/12 है ना, कितने डजन हो गए 3 डजन, 3 डजन में 36 केले होंगे ना। इसी तरह से आपको पता करना है एक मोल में इतने हैं चीजें, इतनी चीजें एक मोल में है, इतनी चीजें एक मोल में है। अगर मैंने आपको कोई और चीजें दे दी, जैसे मैंने आपको क्या कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, मैंने आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ था, अपने डजन निकालना था, तो अपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 1 डजन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 1 डजन में कितने पार्टिकल्स, वो किया तो आपको क्या मिल गया नंबर ऑफ डजन। तो उसी तरह से आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, कैपिटल Na, दैट मींस एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, ये कर दिया तो आपको ये मिल जाएगा। सिमिलरली ये फॉर्मूला आप सिर्फ गैसेस के लिए लगाएंगे, जो मैं तीसरा लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, ये आप लर्न कर लो, ये आप लर्न कर लो, लीटर में होगा वॉल्यूम, ऊपर जाएगा है ना। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं पर यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन कैसे होगा कि STP पे किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 होता है। किसी मतलब STP पे अगर मैं बात करूं 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 है ना। आपको पूछा है कितने मोल होंगे अगर आपका वॉल्यूम इतना है ना, मतलब 22.4 वॉल्यूम कितने एक मोल का है 1 मोल का है, तो 44.2 मोल 2 वॉल्यूम कितने मोल का होगा 2 का। पर आप कैसे निकालोगे 22.4 इसको 22 पॉइंट कहाँ गया 44.2 को 22.4 से डिवाइड करके निकालोगे है ना। एक मिनट 44.8 होगा ना, यहाँ पे 8 कर लो है ना, तो 2 आ जाएगा आपके पास मोल।
ठीक है, 2 मोल आ जाएंगे। ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए इस क्लास के लिए। जब हम 11th का रिविजन करेंगे एंड में, बिल्कुल एंड में, तो आप सारे कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ सॉल्वेंट, उनका एडिशन, ठीक है। तो ये आपके पास देखो रिप्रेजेंटेशन सारी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने पहले से। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हाँ, तो आपके पास ये आएगा काई ए। अगर आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। नाउ यहां से आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, काई ए प्लस काई बी। ऐड करके देखो, एन बी, इनको ऐड कर लो ना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। नीचे सेम है तो क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी नीचे। ये मैं डिटेल में क्यों कर रहा हूँ, बाकी तो सबको पता ही है यार। एन ए प्लस एन बी कितना आ गया? 1। देखो कुछ कह रहे हैं 11th का टॉपिक करवा रहा हूँ, ये भी 11th का टॉपिक है यार, छोड़ दो इसको, भाग रहे यहाँ से। कुछ कहेंगे आज सर ज्यादा ही सीरियस है, मास्टर ज्यादा सीरियस है आज, थोड़ा सा मूड लाइट कर लेंगे, परंतु यार ऐसे फालतू के कमेंट्स आप ना करें तो बेहतर है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था कि ये कितना आ जाएगा, सम एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कट 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट यहाँ पे है। तीसरा आपको और क्या पता होना चाहिए कि काई ए अपॉन काई बी अगर मैं करूं, इसको बोलते हैं काई ए अपॉन काई बी। करो काई ए अपॉन काई बी, यानी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये काई ए हो गया डिवाइडेड बाय दिस, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, जब डिवाइड कर रहे हो तो इसको दूसरे वाले को उल्टा करके लिख दो, इसको उल्टा करके लिख दो, एन ए प्लस एन बी ऊपर कर दो और एन बी नीचे कर दो, इसको उल्टा करके यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू बता रहा हूँ। अब देखो ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एन ए अपॉन एन बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको कुछ चीजें हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। कितने मिनट का हो गया? अभी तो भाई बहुत है, अभी तो बहुत बचा हुआ है। मोल फ्रैक्शन के बाद मोलैरिटी सब बता के जाऊंगा आज नहीं छोड़ूंगा जल्दी, आज नहीं छोड़े जाएंगे जल्दी आप। ठीक है, एक लिख रहा है, अच्छा है, रिविजन करवा रहे हो, बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो सबको साथ में लेने की सोचते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सबको साथ में लेने के चक्कर में आप पेपर जब लिख रहे हैं तो किसी और को आंसर बता रहे हैं, नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट द मोल फ्रैक्शन। इसको डालो डब्बे में, है ना, इस डेफिनेशन को भी डब्बे में डाल देना, पर यहाँ पे मैं डाल नहीं रहा। और इसको लिख दो s क्यूब नंबर 6। इसको मैं जरा खींच लेता हूँ इसकी फोटो, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए मुझे डस्टर चाहिए, जो कि यहाँ पे पड़ा है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, रिवीजन वाले को ये नहीं मिटाऊंगा। एस क्यूब में अभी नहीं मिटाऊंगा, क्वेश्चंस के बाद मिटाऊंगा। एस क्यूब के लिए क्वेश्चन लिखो, क्या है क्वेश्चन लिखो। मैं क्वेश्चन आपको फिर से उसी स्लाइड से करवा रहा हूँ ना, ठीक है। अगली बार मैं क्या क्वेश्चन भी याद करके आऊंगा, है ना। कहाँ है? हाँ, पहले एक क्वेश्चन जनरल है जो हर बार, मतलब जिसका यूज कहीं ना कहीं हो जाता है, हर बार नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने यहाँ से भी देखा नहीं, पर यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ था। मोल ऑफ प्योर वाटर। तो ज्यादा होशियार बन रहे हैं, जिन्होंने 11वीं बहुत अच्छे से पढ़ी है, वो जरा मुझे इसका आंसर बता दें। ऑप्शंस नहीं है इस क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, नीट के लिए आया तो ऑप्शंस आएंगे साथ में, न्यूमेरिकल बेस्ड। जल्दी लिखो, एक का सही आ गया, जल्दी, बस एक ही का सही आया अभी तक। अब उससे देखे सभी ने लिख लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब आपको आता है। मोल ऑफ प्योर वाटर अगर आपको लिखना है तो आपने लेट कर लिया द वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी आपने भी क्वेश्चन अच्छे से सुना नहीं, सॉरी, ये मोलैरिटी का क्वेश्चन करवा रहा था मैं, उन्होंने भी मोलैरिटी उठा के देख ली चेप ली पूरी। 55.5 आंसर रटा पड़ा है, 55.56 इस बच्चे को है। ये नहीं देखेगा मोल पूछा है कि मोलैरिटी पूछा है, क्वेश्चन ही गलत था, बदतमीज। क्वेश्चन देखिए अब, सही वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर वाला। मोलैरिटी पूछनी थी मुझे, पर वो तो मोल फ्रैक्शन के पहले कैसे पूछना। हाँ, क्वेश्चन देखिए 36 ग्राम वाटर एंड 828 ग्राम
रेमिफाई अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा है, मुझे याद आ गया जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एथाइल अल्कोहल था। पहली वीडियो में गलत बता दिया था मैंने, पहली वीडियो में गलत पढ़ दिया था इसको, फिर मैंने बाद में चेक किया था बुक में से कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने रेमिफाई अल्कोहल क्यों लिखा, देखो रेमिफाई अल्कोहल, रेमिफाई अल्कोहल लिखा गया है यहाँ पे मेरे से गलती से, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखा था तो मेरे को याद है इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, ये आपको जरूरी नहीं है, फॉर्म अ सोल्यूशन लिख लो, फॉर्म अ सॉल्यूशन। फाइंड मोल फ्रैक्शन, काय ऑफ वाटर आपको निकालना है ना। अब इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस ले लो, ऑप्शंस ले लो, ऑप्शंस ले लो। A1, B 0.7, C 0.4, D 0.1। जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो, इसको जल्दी करो यार, मैं शुरू कर देता हूँ ना साथ में। 20 सेकेंड है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। 1 2, तब तक मैं ये इसका मास निकाल देता हूँ, है ना। मोलर मास आपको चाहिए होगा, और मैंने आपको मोलर मास के लिए क्या बताया, अगर मैंने NaCl का निकालना है तो पहले मैं Na का ऐड करूंगा, Cl का ऐड करूंगा। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 + 12। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कार्बन है क्या, यहाँ पे उस साइड है, मतलब कार्बन उस फैमिली में होता है ना, 14th फैमिली में होता है शायद, हाँ 14th में होता है शायद, 14th में ही होता है, 14th में होता है शायद, क्या 14th में ही होता है, ठीक है। तो इसका कार्बन का मास होता है 12, तो 12 2 24, है ना, प्लस 5 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन ये है, तो 5 6, है ना। अब आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये हाइड्रोजन दिख रहा है क्या आपको, देखता हूँ, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बेरिलियम दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको साइड कर रहा हूँ, अब दिख रहा होगा हाइड्रोजन, है ना। ये रहा, ये हाइड्रोजन, है ना। ये इसका मास नंबर लिखा हुआ है, या मास लिखा हुआ है कह लो, है ना। तो इसका मास कितना होता है 1, तो जितने हाइड्रोजन उतना 1 आप ऐड कर दो। 5 हाइड्रोजन ये 6 बाई है, 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 आपका मास आ जाएगा, है ना। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का यहाँ पे नहीं है, उस साइड है, इसके पीछे है, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे, 24 6 30 40 46, 46 ग्राम, 46 ग्राम, 46 ग्राम। तो आपको क्या चाहिए, मोल ऑफ वाटर। देखो आपसे क्या पूछा, काई ऑफ वाटर, काई ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, मोल ऑफ वाटर अपॉन मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। तो आपको दोनों के मोल निकालने हैं, वाटर के निकालना आसान होंगे। वाटर का मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 + 16 18 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास 18 ग्राम है, ठीक है। तो अगर आपको मोल निकालने हैं वाटर के, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, फॉर्मूला बताया गया था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बोला सही है। गिवन मास, गिवन मास कितना है आपके पास 36, मोलर मास कितना है 18, मतलब कि वाटर के कितने मोल हो गए, 2 मोल। अगर आपसे पूछा है इथाइल अल्कोहल के मोल, वो भी निकालने हैं ना, ये देखो इथाइल अल्कोहल के मोल कितने हैं, गिवन मास कितना है इसका 828, गिवन मास कितना है 828, हाँ 820, आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, 828। और इसका मोलर मास कितना है, हमने अभी निकाला 46, है ना, 6 7 42 6 7 48, तो ये आएगा 18 विल बी द मोल ऑफ C2H5OH। देखो मेरे को तो आंसर याद ही हो गया, क्यों, 3 4 बार वीडियो बना दी थी ना इसकी, इसलिए आंसर याद है, क्वेश्चन याद नहीं है भाई। तो 18 ये है और 2 ये है, तो नीचे कितना लिखूंगा 20 लिखूंगा, ऊपर कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा, 2/20 यानी 0.1, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से करते हैं इसको, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, सही है, सही है, सही है। अब अगला क्वेश्चन एक और देखो, क्वेश्चन एक और देखो, क्वेश्चन एक और देखो। स्ट्रेंथ वाला करवा दिया है, ग्लिसरीन वाला मोल फ्रैक्शन पूछा है, हाँ मोल फ्रैक्शन ही पूछा है। लिखो क्वेश्चन लिखिए, मोल फ्रैक्शन निकालनी है ओ यार क्वेश्चन का फिर से मैं फोटो खींचना भूल गया, बैक का ऑप्शन भी नहीं है इसमें, अब मैं ये भी वहीं पे लगा दूंगा, मतलब ठीक है, मैं फोटो खींच लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन करवा दिया। अभी हमने कौन सा किया भाई, कौन सा किया जल्दी बोलो। हमने किया है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, इसकी मैं फोटो वहीं पे चिपका दूंगा, ठीक है। और अभी मैंने, अच्छा ये तो मैं साथ में खींच लूंगा, ये मैं साथ में खींच लूंगा। क्वेश्चन है डी ऑप्शन भैया, क्वेश्चन है ग्लिसरीन है जिसका जिसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, C3H5OH3, C3H5OH थ्राइस इन इन
36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर, ठीक है, एंड 46 ग्राम ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन ही होता है, ठीक है, याद रखना, ये ग्लिसरीन है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, काय ऑफ दिस, ये आपको कैलकुलेट करना है। ए ऑप्शन 0.46, बी ऑप्शन 0.36, सी ऑप्शन 0.20, डी ऑप्शन 0.40। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, अगर कोई है और मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी देखो, मोलैरिटी में इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो मोलैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोलैलिटी, है ना। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान से करनी है। सॉरी, मोलैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोल फ्रैक्शन, बोलना ये था, बोल पता नहीं क्या गया। रिलेशन बिटवीन की तो अभी बाकी करवाना है। हाँ, बाकी तो होमवर्क के लिए रखे थे, ठीक है। ये करिए, कर लिया क्या क्वेश्चन कहाँ गई ये वाला, इसमें इसकी भी फोटो खींच लूँ क्या, चलिए तो फोटो कर लिया। आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। सॉल्व करके देखते हैं। 36 ग्राम पानी में भी हमने निकाला पीछे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। इसका वेट होता है 18, 36 बटा 18 2, ठीक है। इसका अगर हम वेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 कार्बन है, दैट मींस 12 3 36 प्लस 5 हाइड्रोजन है, 5 OH। अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। 3 जो है वो O के साथ भी लगा है, H के साथ भी लगा है। एक तो ऐसे सोच सकते हैं, तो 3 ऑक्सीजन का ऐड कर दिया, 3 हाइड्रोजन का। एक आप और तरीका सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 17, तो OH 16, तो OH का मास कितना हो गया 17 इंटू 3 ऐड कर दो डायरेक्टली 51। समझ आएगा यहाँ, समझ आया क्या मैंने क्या कहा। OH3 का अगर आपको मास निकालना है तो आप ऐसा करो, OH का निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसा भी कर सकते हो 3 O का मास और 3 H का मास, ऐसा भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना। इसको अगर हम ऐड करेंगे 5 1 6 6 12, है ना, 5 1 6 सॉरी 12 13 14 15 16 17, है ना, 3 5 8 9 97 6 1 7 7 5 12 ना, गलत है भाई, 6 1 7 7 5 12 ये आएगा, 5 1 6 7 8 9, हाँ 92 आएगा ना, 92 आ रहा है ना, 92 आ रहा है क्या मास, हाँ ठीक है 92 आ रहा है ना। क्लियर है, हम बहुत बढ़िया क्लियर है कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल आपने दोनों के निकाल लिया, आपसे इसके मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो ऊपर इसके मोल रख दो, कितने हैं मोल निकालने हैं ना इसके, कितना ग्राम है 46 ग्राम, है ना। गिवन मास और मोलर मास है 92, हाफ आ जाएगा ना, हाफ आ जाएगा, तो ऊपर आ गया हाफ, नीचे क्या आएगा हाफ प्लस टू, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज 2 and हाफ, ऊपर है हाफ, मतलब 0.5 अपॉन 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, हट ही जाएगा, तो 5 5 1/5 दैट इज 0.20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और बच्चे कई तरह से कई मिनट पहले ही ये आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन की मैं फोटो खींच लेता हूँ याद से, ठीक है, बढ़िया है, सही है यार। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा अब क्वेश्चन नहीं, अब अगला कंसेप्ट, क्या है नीचे, चलिए अब क्वेश्चन नहीं अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब अगला आपके पास पढ़ना है आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये दोनों मैं आपको साथ ही में पढ़वा दूंगा, ये दोनों मैं आपको साथ ही में पढ़ाऊंगा और ये इसी क्लास में खत्म करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं साथ में पढ़ाऊंगा तो मेरे को पता है तो ही मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। कितना टाइम हो गया? 38 मिनट्स की होगी ना, ठीक है, 4 ठीक 38, तो लगभग ये आपका 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। 38 हुआ ना, 20 मिनट और है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलैरिटी, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ मैं, इस सबको मिटा रहा हूँ मैं, ये भी लिखूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में कम जगह चाहिए, उसको थोड़ा सा किनारे करके लिखता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए का मतलब है सॉल्वेंट, बी का मतलब है सॉल्यूट, सी का मतलब सी नहीं सॉल, ऊपर एन का मतलब है सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी, पहले मतलब समझ लो, फिर फॉर्मूला आप खुद डिराइव कर लोगे उस मतलब को समझ के। मोलैरिटी का मतलब है वो देखो लिख रहे हैं बच्चे, मतलब बच्चों को आता है, सबको आता है यार।
ये 11th का टॉपिक है, जिसको नहीं आता वो कर सकता है, ठीक है, मतलब शुरू में करवाते हैं ये चीजें। अब अगले या उससे अगले लेक्चर से आपका ये चैप्टर मेनली जो 12th में है, जो नया है, वो आपका शुरू हो जाएगा। ये अभी 11th का ही चल रहा है सारा कुछ। मोलैरिटी में आपको क्या पता होना चाहिए? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। तो इसको मैं वहां से उन सब डिनोशंस के साथ कैसे लिखूंगा? मोलैरिटी को सबसे पहले हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलैरिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है। इसको भी मैं पहले समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है कि यहां पे क्या लिखा है मैंने? सॉल्यूशन लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है मैंने? सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ देखो, वो लिख रहा है सही लिख रहा है, एन ऑफ बी अपॉन, क्या लिखा था? एन ऑफ बी अपॉन, ऊपर करो उसको, हाँ सही है एन ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए, सही है, उसने बिल्कुल सही लिखा, हाँ। अब देखो इसको ध्यान से, इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा मैं? कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब एन ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, यहाँ ये होना चाहिए लीटर में। अब अगर ये लीटर में नहीं है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। मिलीलीटर में है, मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻³ से, लीटर में हो जाएगा। अब ये अगर 10⁻³ ऊपर ले जाऊं तो क्या ये 1000 ऐसे नहीं लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है। फिर एक देखो, एक बच्चा लिख रहा है मोल की वैल्यू पुट कर दो, कर देते हैं यार, ठीक है। मोल की वैल्यू, अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिख रहा हूं कि कैपिटल एम ऑफ एक्स, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ एक्स। यहां तक दिख रहा है आपको? इतने ऊपर तक जहां मैंने ये लिखा है मोलर मास वाला, सब दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, बेरिलियम दिख रहा है, हाँ। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी होगी। अब मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल ऑफ बी अगर मुझे लिखना है, दैट मीन्स मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये मैंने लिख दिया मोल को, फिर बाकी वैसे ही, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, ठीक है। ये आ गया। ये मोलैरिटी ऑफ बी नहीं है, ठीक है, ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बी नहीं है। इसका क्या मतलब है? कि ये मोलर मास है बी का, ठीक है, यही है ना, हाँ, बिल्कुल सही। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? ज्यादातर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, बिकॉज सॉल्यूशन की डेंसिटी दी होती है, सॉल्वेंट की डेंसिटी या सॉल्वेंट की डेंसिटी नहीं दी होती, ठीक है। तो वी नो दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, यहां पे पुट कर दो, दैट इज WB इनटू 1000 अपॉन MB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने क्या लिख दिया? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ऊपर जाके क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी किसकी है? ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। डेंसिटी किसकी है? ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ठीक है। समझ आ गई ये चीज सबको क्लियर होगी? तो ये मोलैरिटी के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं समराइज करूंगा, पहले समझा रहा हूं। S³ बाद में देंगे, ठीक है, S³ बाद में दिया जाएगा। ये हो गया आपके पास मोलैरिटी के बारे में। अब इसी तरह से आपको अगर ये निकालना है, स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? एक बच्चे ने पहले फॉर्मूला लिखा था, दैट वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। उसने लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, बट वो फॉर्मूला थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पे kg आना चाहिए, ठीक है। अगर ये kg में ना हो तो बिल्कुल उसी तरह से हम इसको kg में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसमें भी आप मोल की वैल्यू पुट कर सकते हो, मोल की वैल्यू पुट कर लेना, WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम इंटू 10⁻³ ये आपके पास आ जाएगा मोलैलिटी, ये आपके पास आ जाएगा मोलैरिटी। यूनिट देख लो, इसकी यूनिट क्या होती है? मोलर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोलल, ठीक है। ये तो चलो हमने मान लिया कि इसकी यूनिट ये है, पर अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यूनिट क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम,
वॉल्यूम की होती है मिलीलीटर या लीटर, मोल पर मिलीलीटर नहीं, वॉल्यूम आपने लेना है लीटर में, तो मोल पर लीटर, और यहाँ पे मोल पर केजी, ये होगी इसकी यूनिट और ये होगी इसकी यूनिट। देखो इसीलिए मैंने साथ में पढ़ाया है कंपेयर करते करते, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले, ये हो गए मोलैलिटी के साथ में सारे फॉर्मूले। अब मोलैरिटी के बारे में आपको एक चीज बतानी चाहिए, क्या मैंने पिछले उसका फोटो खींच लिया था, पता नहीं यार, अब पिछले मैंने पढ़ाया क्या, क्वेश्चन करवाया था ना, उसको खींच लिया। हाँ, तो अब मोलैरिटी के बारे में आपको पढ़ना है एक और, केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का केस, डाइल्यूशन क्या क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, आपने किसी चीज में कुछ पानी डाल दिया, ठीक है, ये पढ़ना है आपको, केस ऑफ डाइल्यूशन। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर किसी चीज का m1 मोलैरिटी है, जो सॉल्यूशन है इसके अंदर m1 मोलैरिटी। देखो यार, आज मैं आपकी चैट इतनी देख नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, आज मेरा मन कर रहा है कि हमको पूरा ये पढ़ाऊं, क्योंकि क्या है, अब आपके पास समय की थोड़ी सी कमी है, 15 ही मिनट बचे हैं लेक्चर के लिए, है ना, 1 घंटे का ये ना, थोड़ा सा एक्सटेंड किया, 45 मिनट को तक 1 घंटा मान लो, ठीक है। देखो बायो में ना एक लेक्चर मैंने छोटा दिया था 30 मिनट्स का, इसलिए इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, m1, और पिछले लेक्चर में ना, चलो पहले ये करो, है ना, m1 और इसका वॉल्यूम है लेट से v1, इसके अंदर मैंने कुछ ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या, पानी। तो पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जो नया सॉल्यूशन इसका बनेगा वो होगा m2 और v2, m2 और v2। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में इसके मोल बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। किस चीज के मोल, सॉल्यूट के मोल, किस चीज के मोल, सॉल्यूट के मोल, किस चीज के मोल कांस्टेंट रहेंगे, सॉल्यूट के मोल कांस्टेंट रहेंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ पे सॉल्यूट के मोल थे n1 ऑफ b, यहाँ पे थे n2 ऑफ b, ठीक है, कांस्टेंट रहेंगे मतलब सेम होंगे। सॉल्यूट थोड़ी ऐड किया है हमने, तो सॉल्वेंट ऐड किया है। मोल अगर कम इधर उधर होंगे तो किसके होंगे, सॉल्वेंट के मोल इधर उधर होंगे, सॉल्यूट के नहीं। सॉल्यूट के मोल बिल्कुल सेम रहेंगे, और सॉल्यूट के मोल का फॉर्मूला इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी, है ना, that will be equal to m1 into v1, that will be equal to m2 into v2। अब मैंने क्या कहा, n1b is equal to n2b, थोड़ा उस साइड करके लिखता हूँ बिकॉज अभी आपको एक चीज और बतानी है इसके बारे में, आयंस का हम अगले पेज पे शुरू कर लेंगे। n1b is equal to n2b, that means m1v1 is equal to m2v2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। देखो जो मेन फॉर्मूले हैं उनको मैं स्टार लगा के डब्बे में लिख लेता हूँ इस स्लाइड के लिए, बाकी अगले स्लाइड में आपको मैं क्या दूंगा, एस क्यूब दूंगा, अगले स्लाइड में आपको क्या दूंगा, एस क्यूब। देखो आराम आराम से चल रहे हैं यार, जबकि ये टॉपिक कई जगह पे भगा दिया जाता है इस टॉपिक पे, है ना, एक लेक्चर में करवा दिया सारा कंसंट्रेशन टर्म्स, अगले लेक्चर में वो सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है, सही है। ये मैंने सारे आपको फॉर्मूले जो हैं उसको डब्बे में डाल दिया, बोले डब्बा ही डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा नहीं कंटेनर है, ठीक है। चलो अब एक चीज आपको और पढ़नी है इसमें, टू सेम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन एडेड, कंपोजिशन एडेड, ध्यान से देखना, ये था एक कंटेनर जिसके अंदर क्या है, m1 v1, इसमें मैंने क्या कर दिया, यही सॉल्यूशन, यही सेम सॉल्यूशन जो है उसका m2 v2 को मैंने ऐड कर दिया। सॉल्यूशन मटेरियल सेम है, मतलब अगर इसमें कॉपर सल्फेट है तो इसमें भी कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, इससे मैंने उसी चीज का तीसरा सॉल्यूशन बना दिया जिसमें क्या है, m3v3 है। अब देखो इनिशियल मोल टोटल यहाँ पे कितने हैं, n1 मान लिया, इसका मान लिया n2, इसका मान लिया n3, कंपोनेंट सेम है तो हम इनके मोल को इक्वेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये है, देखो मोल तो तब भी इक्वेट हो जाते अगर ये अलग है ये अलग है, तब भी मोल तो बराबर ही होते ना, इसके मोल प्लस इसका मोल इज इक्वल टू इसका मोल, इसमें भी यही है, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n3, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। ये देखो पूरा क्रक्स मैंने आपको करवा दिया। अभी एक टॉपिक मोलैरिटी में और बचा है, बस फिर आपकी मोलैरिटी भी समाप्त हो जाएगी। देखो वैसे अगर हम 11th में पढ़ाए ना तो ये 3 क्लास का टॉपिक होता है लगभग मोलैरिटी, बिकॉज उसमें पहले डेफिनेशन बताई जाती है, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये पहले ये वाले फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसी में 45 मिनट या 50 मिनट या एक क्लास 1 घंटा 1.5 मिनट की, मतलब 1 घंटा 1.5 मिनट नहीं, 1.5 घंटे की क्लास चली जाती है क्वेश्चंस करवाने में, बिकॉज क्वेश्चंस फिर इसमें ज़्यादा करवाए जाते हैं, क्योंकि क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्लास 11th है, ठीक है, और ये आपकी क्लास 12th है, ठीक है।
तो इसलिए बिकॉज ये 12th का टॉपिक है ही नहीं, परंतु 12th की बुक में दिया है। बिल्कुल बेसिक, अब आप बुक खोल के देखना, आपको बिल्कुल डेफिनेशन मिलेगी। ये सब मिलेगा नहीं 12th की बुक में, ये 11th के टॉपिक्स हैं, ये प्योरली 11th के टॉपिक्स हैं। 1 मिनट आप जरा वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट देना होगा बस। जरा सा पानी भर के आना मुझे। हाँ जी मेरे बच्चों, क्या आपने ये सब नोट कर लिया? इस सबको नोट कर लो, लॉक कर देता हूँ फिर से। इस सबको लॉक नहीं कर लो, इस सबको नोट कर लो, इस सबको नोट कर लो। फिर मैं आपको अगला भी पढ़ा देता हूँ, कि अगर यहाँ पर यहीं पे पढ़ा देता हूँ अगला भी, है ना, ताकि एक ही उस पर सब कुछ हो जाए, है ना। हाँ देखो, अभी आपको इसकी समरी में दूंगा, बिकॉज इसमें काफी कुछ है जो आपको समरी के फॉर्म में दूंगा, ठीक है। बताया तो है भाई, पानी भरने गया था। क्यों आपको शक हो रहा है क्या मैं कहाँ गया था? किसी से मिलने तो नहीं गया था, ना ही हम किसी से ना ही मिलने गए थे। देखो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैं भोजपुरी एक्सेंट में क्यों बात कर रहा हूँ। नो, आई एम नॉट फ्रॉम यूपी और बिहार। आई एम फ्रॉम, वो नहीं मैं बताऊँगा कहाँ से हूँ, बट आई एम नॉट फ्रॉम यूपी बिहार। बस थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है उस चीज़ में बोल के। अच्छा इन द सेंस कि कोई भी अगर मुझे फालतू की बात करनी मैं उसमें कर देता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो लैंग्वेज फालतू की है, कोई भी ये चीज़ ना सोचे। लैंग्वेज वो बहुत अच्छी है, मतलब इट फील्स अ लिटल लाइक, कोई भी अगर हंसी वाली चीज़ मुझे बोलनी है तो मैं उसमें बोल देता हूँ। देखा देखा, ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा फनी टाइप लगता है क्लास में। बस बाकी कोई चीज़ नहीं है। लैंग्वेज में सब लैंग्वेज के रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया, है ना। अब है एक केस ऑफ आयंस। आयंस का केस देखिएगा। अगर मैंने कहा आयंस का केस क्या है, जैसे मैंने ये, आप ध्यान रखिएगा, AX/BY को अगर मुझे आयनाइज करना है, इसके मैंने आयन बनाने हैं, तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ए के नीचे जो नंबर लिखा है, ए के नीचे जो चीज लिखी है उसको मैं ए के पीछे कर दूंगा ऐसे, और जो बी के नीचे लिखा है उसको ए के ऊपर चार्ज के फॉर्म में, है ना। प्लस जो बी के नीचे लिखा है उसको बी के पीछे, और जो ए के नीचे लिखा है उसको बी के ऊपर। अब आपको कैसे पता कि ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा? देखो कैसे पता है, जो भी चीज पीरियोडिक टेबल में इस साइड होगी, जैसे बेरिलियम है तो ये इस साइड है एज कंपेयर टू जो उस साइड होंगे। जैसे एज कंपेयर टू कार्बन, बेरिलियम इस साइड है, तो बेरिलियम और कार्बन का अगर कोई कंपाउंड होगा तो बेरिलियम में पॉजिटिव, कार्बन में नेगेटिव होगा। जैसे देखो ये सोडियम है, क्लोरीन उस साइड है, तो NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होगा और Cl के ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक है। कई कई चीजों में ना, मतलब अब देखो एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक भी हम करेंगे अगर हो सका तो, ठीक है। पहले हम फिजिकल को कंप्लीट करेंगे, तो पहले हमारा प्लान क्या है, पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अभी हम सॉल्यूशंस पे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एंड में क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज इस सेशन में सॉलिड स्टेट स्कूल के लिए डिलीटेड है, ठीक है। NCERT से ही हटा दिया उन्होंने, ठीक है। पता नहीं नीट या जेईई में आएगा, पर हम फिर भी एक बार करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस अभी रिलीज हुआ नहीं है, ठीक है। जब तक हम करेंगे ना वैसे, तब तक तो शायद हो जाए सिलेबस रिलीज। वैसे बिल्कुल एंड में देते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमने करा, ठीक है। अब अगर मैंने कहा कि इसकी कितनी मोलरिटी है 1 मोलर, तो ये होंगे X मोलर और ये होंगे Y मोलर, ठीक है। ये आपका केस ऑफ आयंस, ठीक है। ये आयंस का केस आपने पढ़ लिया फॉर मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी में जितना बढ़ाना था वो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, मोलैरिटी ही चल रही है। मोलैरिटी में हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं, डाइल्यूशन का केस देखा है। सेम सॉल्यूशन अगर मैंने ऐड किया, अलग अलग वॉल्यूम या अलग अलग मोलैरिटी के सेम सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इसमें मोल है N1, इसमें मोल है N2, दोनों के मिला के N3 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, M1V1 M2V2 M3V3 M3V3। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए तो बढ़िया मजा आ जाए। अच्छा, पानी मैं तब पीऊंगा जब क्वेश्चन लिख लूँगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, और अभी टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, बिकॉज ये लेक्चर समाप्त होने वाला है ना। 6 मिनट है आपके पास, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं, मतलब मैं मांग नहीं रहा है, मांग नहीं रहा मैं, ठीक है। लूँगा मैं एक्स्ट्रा टाइम, मैं करवाऊँ, सारे कुछ करवा के जाऊँगा मैं क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब इसमें मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल देखो इसका, यहाँ पे देखो,
एग्जाम्पल है, अगर मैंने कहा Al2SO4 थ्राइस की मोलैरिटी m है, आपसे मैंने पूछा एल्यूमिनियम आयन की और सल्फेट आयन की आपको मोलैरिटी बतानी है, तो पहले आप इसको ब्रेक करेंगे। एल्यूमिनियम कैसे ब्रेक होगा, 2Al 3+ में, जो इसके पीछे इसके आगे है वो इसके साथ लगा दो, और जो दूसरे का है वो इसके ऊपर चार्ज, प्लस जो दूसरे का है इसके ऊपर चार्ज, SO4 के ऊपर दूसरे का चार्ज, और इसके आगे इसके पीछे मतलब ये नंबर 3 जो इसके नीचे लिखा है ये इसके पास हो जाएगा। तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 2 मोलर, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 3 मोलर, इसकी मोलैरिटी 3 मोलर। तो ये आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब आपको दिया जाएगा S3, अब आपको दिया जाएगा S3 में भी मैं यही सब लिखवाऊंगा, बट आपको एक रिविजन भी हो जाएगी। देखो मैं ये लिखवा के क्वेश्चन करवा के फिर जाऊंगा, ठीक है। कोई रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम। चलिए देखो S3 नंबर क्या चल रहा था, S3 नंबर क्या चल रहा था, बोलो जल्दी से। 5 था आपका, वो 6 था आपका मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन का, है ना। अब 7th आएगा ना, 7th आएगा ना S3, है ना। S3 नंबर 7 लिखो। तो काला दिख रहा है क्या बोर्ड, अब काला ही दिखेगा थोड़ा थोड़ा, क्या करूँगा मैं। एक और डिस्ट्रिक्ट है, अगली बार वो वाला लेके आएंगे, देखिए यहीं पे है तो यहीं से अभी उठा लेता हूँ, तो अगली बार वो वाला भी लेके आएंगे। वो है वाइट बोर्ड, सर ये ब्लैक बोर्ड का है, तो मैं इसको लगा दिया, है ना। अब देखो क्या बताना है मुझे, बाद में बड़ी सी जगह चाहिए हमें, इतनी जगह काफ़ी है। डब्बे में डाल के लिखिएगा S3 नंबर 6th 5th आपको दिया था, 6th दिया था, 7th है ना ये। हाँ, इसमें क्या नोट करना है, सबसे पहला है आपके पास मोलैरिटी के फॉर्मूले। मोलैरिटी के फॉर्मूले थे कैपिटल M इज इक्वल टू NV/V सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज इक्वल टू NV/V सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000, दैट इज इक्वल टू NV की वैल्यू पुट कर दी थी, फिर हमने WB/ मोलर मास ऑफ B इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी थी हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये 4 फॉर्मूले हमने मोलैरिटी के पढ़े थे। इसी में सेकंड पॉइंट क्या था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर डाइल्यूशन का केस। थर्ड पॉइंट क्या था, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 फॉर 2 सॉल्यूशंस of same compound in different composition added, in different composition are added। अगला 4th हमने क्या पढ़ा था, if AX/BY की मोलैरिटी है कैपिटल M, ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे कैसे करेंगे, YA प्लस X प्लस X, सॉरी X जो इसके नीचे है वो इसके साथ लगाना है, इसके नीचे इसके साथ लगाना है, XA प्लस Y प्लस YB माइनस X। इसमें ब्रेक होगा, इसकी जो मोलैरिटी होगी दैट विल बी X इंटू कैपिटल M, इसकी होगी Y इंटू कैपिटल M, है ना, ये है। फिर हमने क्या पढ़ा था अबाउट मोलैलिटी, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का क्या था A था, इन kg, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट। अच्छा यार मैंने पिछली की फोटो खींची है, पिछली की फोटो बहुत जरूरी थी खींचनी, अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे यार A आएगा, अपॉन वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये है आपके पास 4th 5th, फिर बस यही है आपके पास। इस
इस स्लाइड के लिए या इस एस क्यूब के लिए, इसी एस क्यूब में एक पॉइंट आप और ऐड करेंगे, है ना, इसी एस क्यूब में एक क्वेश्चन ऐड कर लो, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये आपको निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ में देख लो, ठीक है। हमने क्या कर लिया, लेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर। हमने वॉल्यूम 1 लीटर ही निकाल लिया, 1 लीटर ही लेट कर लिया, बिकॉज अब जितने मोल होंगे वही मोलैरिटी के बराबर होगा, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम मान लिया 1000 मिलीलीटर। मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, हाँ वो देखो आंसर फिर से लिख रहे हैं, हाँ यही है वो क्वेश्चन जिसका आपने आंसर पहले मोल फ्रैक्शन में दे दिया था, कितना 55.56, ठीक है। वेट ऑफ वाटर, अब आपका वाटर का वेट कितना हो गया 1000 ग्राम, बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख लो एक और फॉर्मूला 6th पार्ट में, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी लिखो यहाँ पे, डेंसिटी का पूरा फॉर्मूला लिखो, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपके पास कैपिटल M क्या होगा, WH2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर से रिप्लेस क्यों कर दिया, बिकॉज ये प्योर वाटर है और इसमें सिर्फ पानी ही है, तो पानी ही सॉल्यूशन है, पानी ही सॉल्वेंट है, पानी ही सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसका कैपिटल M कितना आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर आपको चाहिए ना, मोल ऑफ वाटर आपको चाहिए, तो मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, मोल ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू गिवन मास 1000 अपॉन मोलर मास 18 निकाला है पीछे हमने, ये आता है लगभग 55.56 के बराबर। तो ये कितना आ गया 55.56। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आपको पुट करना है, लीटर में कितना होगा 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 55.56 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, यूनिट ध्यान रखना, लीटर में लिया है हमने वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है, तो भी रहेगा तो यही है ना, तो भी रहेगा तो यही रहेगा तो यही, इसको 1000 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे मोलैरिटी निकालने के लिए, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है डाटा, नीट वालों के लिए ये डाटा एक क्वेश्चन बन सकता है, और जेई वालों के लिए डाटा वो किसी क्वेश्चन में यूज करवा सकते हैं, जैसे M1 B1 और M2 B2 वाले में, है ना। तो ये आप इसको याद करते हैं, इसको याद रखें, इसको याद रखें। चलिए जल्दी से करिए इसको नोट, मैं इसकी क्लिक कर देता हूँ फोटो। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 1 मिनट में जरा वीडियो की 1 घंटा हो गया है, तो फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जाएंगे। ऐसा करते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, अगली क्लास में आप करके लाइएगा और मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, है ना। ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, एक आपको एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा, एक आपको एक्स्ट्रा लेक्चर मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी, है ना। लेक्चर 3 आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे, लेक्चर 3 आपको रिकॉर्डेड, हाँ वो कह रहे हैं ना रिकॉर्डेड में, हाँ ठीक है, लिख लो। इन स्लाइड, है ना, या एक पहले आपको एक टॉपिक और पढ़ा दूं क्या, रिलेशन पढ़ा दूं क्या, रिलेशन पढ़ा दूं क्या, कि अगली वीडियो में जिसमें आपको ये स्लाइड में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें पढ़ा दूंगा, है ना। रिलेशन ही पढ़ाना है, वो मैं सिर्फ ये देखो यहाँ पे लिख के लेके आया था, वो मैं बस आपको उसकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, देखो लिख के लाया रिलेशन डायरेक्ट, बस आपको याद रखना है, याद रखना है बस, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, एक मिनट करिए करिए, यू विल हैव, 1 मिनट 5 मिनट, यू विल हैव, कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, कितने क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, मोलैरिटी के क्वेश्चन और मोलैलिटी के क्वेश्चन आपको देने हैं, है ना। यहाँ से देखो 1 2 3 नहीं 3 4 5 ग्राम पर लीटर नहीं, 5 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 10 you will have 10 questions of this chapter
टिल कवर्ड, दैट इज इक्वल टू डीपीपी नंबर 1। वो आपकी क्या है, डीपीपी नंबर 1 है। क्या है, डीपीपी नंबर 1। मतलब आपको डीपीपी नंबर 1 इसी स्लाइड में भी दे दूंगा और अलग से उसका पीडीएफ भी दूंगा। याद रखना, इसी स्लाइड में भी क्वेश्चंस होंगे, अलग से पीडीएफ होगा उसका, ठीक है। सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर नंबर 3। उसको आपको देखना है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन प्लस 1 टॉपिक रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का वो बचा हुआ है। एक टॉपिक मतलब रिलेशंस बचे हैं बस आपको करवाने, ठीक है। ये आपको करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है, ठीक है। डीपीपी 1 के 10 क्वेश्चन है आपके पास इसमें, ठीक है, बस वो आपको करने हैं। फिर आपका जो है इसमें से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा मैं वो देखता हूँ। एक मिनट रुकिए, क्या मैं ही रखा हूँ क्या, लेक्चर शेड्यूल लिंक है क्या, लेक्चर शेड्यूल, हाँ। फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपना चैप्टर इसमें। हाँ, मोलैरिटी आपने करवा दिया, हमने करवा दिया मोलैरिटी रिलेशंस बचे हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। पीपीबी पीपीएम ये बचा है वो भी आपको करवा दूंगा। पीपीबी और पीपीएम बचा है वो भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। और कुछ रिलेशंस है, नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी अभी इसमें एक लेक्चर और लगेगा आपको, इसका एक लेक्चर आपको और लगेगा। फिर हम मेन सॉल्युबिलिटी पे चलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का एक लेक्चर और है आफ्टर लेक्चर 4। सो फ्रॉम लेक्चर 5 वी विल स्टार्ट एक्चुअल सॉल्यूशंस, मींस एज कंपेयर टू क्लास 12 का जो सॉल्यूशंस है वो हम लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेक्चर 2 है ये। लेक्चर 3 में आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, टॉपिक एक रहता है वो पढ़ाया जाएगा। अब इसमें मैं सॉल्यूशन रिकॉर्ड में क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज कभी डीपीपी का आपको हर एक सॉल्यूशन रिकॉर्डेड में नहीं मिलेगा। इसका मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक भी बचा तो वो मैं उसी के साथ मर्ज कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम लेक्चर 5 वी विल स्टार्ट एक्चुअल सॉल्यूशंस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पहले इसकी फोटो खींच देता हूँ। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव पे और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल आपको कम्युनिटी टैब पे भी मिल जाएगा। अभी मैंने एक मतलब कुछ दिन पहले एक आधे दिन पहले पोस्ट किया था, एक दिन पहले है ना, कल ही किया था, कल आपको पोस्ट किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। पोस्ट किया था, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं, या अबाउट चैनल, अबाउट सेक्शन पे भी है चैनल के, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अबाउट सेक्शन पे हाँ एक लिख रहा है, मैंने कर लिया ज्वाइन। कहाँ किया भाई, अभी तो मेरे ख्याल से तो किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया अभी। चलो कर लेना, ठीक है, यू कैन जस्ट ज्वाइन दैट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड होगा, कल मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राम राम, सीताराम।